एम जो पब्लिक, तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। लेट f of theta is equal to 3 into sin raised to 4 3 pi by 2 minus theta and sin raised to 4 plus sin raised to 4 ब्रैकेट में 3 pi माइनस थीटा माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड दूसरा फंक्शन दिया हुआ है एस इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। एफ डैश थीटा की वैल्यू दी हुई है -√3/2। इफ 4 बीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू एस, यानी कि इस एस में जितने भी थीटा की वैल्यू पॉसिबल है वो किससे डिनोट करता है, 4 बीटा से। देन बीटा का जो आंसर मिले वो यहाँ पे रखना है हमको, ये जो फंक्शन मिलेगा उसकी जगह पे, तो उसका आंसर क्या आएगा वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी। यहाँ पे देखिए टोटली 3 चीजें रिलेट दी हुई है। सबसे पहले तो f(0) एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करना है। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसका वन टाइम करना है डिफरेंशिएशन। वो करे, उसको कंपेयर करना है -√3/2 से। उसकी बाद उसकी जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी थीटा की वैल्यू। उस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे 4 बीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू एस में पुट करना है, उसका सम करना है एंड उसका जो बीटा का आंसर मिलेगा उसको वापस से एफ ऑफ थीटा का जो फंक्शन है उसमें रखना है। तो उसका आंसर इन चारों में से एक होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ थीटा का पूरा फंक्शन। देखिए एफ ऑफ थीटा में 3 वैसे का वैसा रहेगा। अभी देखिए साइन रेस टू 4 क्या है, 3 पाई बाय 2। अभी हमको पता है पाई बाय 2 हो 3 पाई बाय 2 हो तो फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, यानी कि मिलेगा cos⁻⁴ थीटा प्लस sin⁻⁴ 3 पाई माइनस है, हमको पता है 3 पाई माइनस हो तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, सब वैसे का वैसा, यानी कि sin⁻⁴ थीटा वैसे का वैसा -2। अभी यहाँ पे देखिए 1 माइनस क्या है, sin²2 थीटा है। तो 1 माइनस sin²थीटा की फॉर्मूला पता है क्या है, cos²। यहाँ पे 2 थीटा है तो क्या आएगा, cos²2 थीटा। तो इसकी जगह पे आएगा cos²2 थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए अभी यहाँ पे इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनाएंगे, 3 वैसे का वैसा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos² थीटा का स्क्वायर प्लस इसको इस तरह से लिख सकते हैं sin² थीटा का स्क्वायर। अभी फंक्शन किस में है, cos² में है, sin² में है। तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई एंड प्लस करना पड़ेगा एंड माइनस। तो हम करेंगे +2 sin² थीटा cos² थीटा एड एंड माइनस करेंगे उसको ही 2 sin² थीटा cos² थीटा को माइनस करते हैं -2 cos²2 थीटा है वैसे का वैसे। अभी देखिए यहाँ पे ये जो मिला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला किसका, 3 इंटू sin² थीटा प्लस cos² थीटा का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है -2 sin² cos² थीटा वैसे का वैसा। उसमें से माइनस ये वैसे का वैसा है 2 cos²2 थीटा। चलिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या हो जाएगा 1। तो 3 वैसे का वैसा इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 -2। अभी देखिए यहाँ पे sin2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 बार है तो यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड sin² cos² थीटा -2
cos स्क्वायर 2 थीटा वैसे का वैसे। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा। 3 रहेगा वैसे का वैसा, ब्रैकेट में 1 माइनस, ये देखिए किसकी फॉर्मूला हुई, साइन 2 थीटा की, 2 बार है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई मतलब 3 माइनस 3/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अभी यहाँ पे देखिए एक फंक्शन साइन में है, एक फंक्शन कॉस में है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 माइनस 3/2 वैसे का वैसा, ब्रैकेट में लेते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे लग सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। चलिए 3/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 3 माइनस 3/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अभी देखिए ये वेरिएबल्स है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 6, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3, यानी कि अगेन मिलेगा 3/2। यहाँ पे देखिए 3/2 माइनस 2, 3/2 माइनस 2 क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या होगा -1/2, यानी कि ये मिलेगा -1/2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। जिसको नहीं पाता वो कॉस स्क्वायर 2 थीटा दोनों में कॉमन तो बचेगा क्या 3/2 माइनस 2, तो क्या मिलेगा -1/2। तो यहाँ तक तो पहुंच गए। चलिए अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं किसकी, 3/2 माइनस 1/2 वैसे का वैसा। कॉस स्क्वायर 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा, क्या होता है 2 थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 थीटा है तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि वो मिलेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2। समझ गए 4 थीटा कहाँ से आया, कॉस 2x की फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, लेकिन x की जगह पे क्या है 2 थीटा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 थीटा। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट को, तो क्या मिलेगा 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 4। चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 4 दोनों का, यहां से मल्टीप्लाई तो 6, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5/4 माइनस, अभी देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसकी साइन क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो वो मिलेगा माइनस कॉस 4 थीटा बाय 4। ये हो गया हमारा एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ थीटा हमको मिला 5/4 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 4। अभी यहाँ पे देखिए कि हमको दूसरे वाले फंक्शन में क्या दिया हुआ है एफ डैश थीटा की वैल्यू दी हुई है, यानी कि इसका क्या करना है वन टाइम डिफरेंशिएशन। 5/4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन, यानी कि माइनस साइन 4 थीटा, 4 थीटा क्या क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4, 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन मिला साइन 4 थीटा। अभी एफ टेस्ट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था -√3/2, तो यहाँ पे आएगा -√3/2 लिख सकते हैं ऐसा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए तो यहाँ पे 4 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1/n पाई/3। अभी जनरल फॉर्मूला क्या है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n। थीटा थीटा की जगह पे क्या लिया हमने, हमको क्या मिला आंसर -√3/2। √3/2 कहाँ पे होता है पाई/3 पे 60 डिग्री पे,
तो वो हमने यहाँ पे पुट किया। चलिए 4 इस साइड मल्टीपल में, सामने की साइड डिवीजन में, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई बाय 4 प्लस -1/n पाई बाय क्या हो जाएगा। तो ये हो गई फाइनली अपनी थीटा की वैल्यू। तो ये जो थीटा की वैल्यू मिली उसको फाइंड करनी है कि 0 से लेके पाई के बीच में कितनी पॉसिबल है। चलिए तो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो 1, यानी कि आंसर क्या होगा पाई बाय 12। दूसरा n की जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4। यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1, मतलब साइन क्या होगी नेगेटिव पाई बाय 12। चलिए n की जगह पे 2, मतलब 2 पाई बाय 4 प्लस -1/2 हो जाएगा, तो पॉजिटिव आएगा पाई बाय 12, यहाँ से कैंसिल 2 मिलेगा। चलिए आगे 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4 माइनस यहाँ पे 3 लेंगे तो -1 की 3 पावर, मतलब नेगेटिव पाई बाय 12। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा पाई बाय 12 वैसे का वैसा। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो इसको 3 से 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई बाय 12, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाय 6। उसी तरह से यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 12, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से 6 पाई प्लस पाई, यानी कि 7 पाई बाय 12। उसी तरह से यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 3 से मल्टीप्लाई मतलब 9 पाई माइनस पाई, यानी कि 8 पाई, 4 से डिवाइड होगा तो 3 बाय। तो ये 4 वैल्यूज हमको पॉसिबल मिली। अभी क्या दिया हुआ है उसके बाद ऐसा दिया हुआ है कि 4 बीटा इज इक्वल टू सभी थीटा का क्या करना है सम, यानी कि पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 6 प्लस 7 पाई बाय 12 प्लस 3 पाई बाय 2। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बीटा इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 12, यानी कि पाई प्लस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, मतलब 2 पाई प्लस इसको नहीं मल्टीप्लाई तो 7 पाई, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से दोनों को, तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 की जगह पे 8 पाई बाय 3। यहाँ पे गलती हो गई थी, एक बार रेक्टिफाई कर लेना, ये 2 आएगा यहाँ पे 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 8 पाई बाय 3। पाई प्लस 2 पाई प्लस 7 पाई, टोटल 10 पाई, 10 पाई प्लस 8 पाई, यानी कि 18 पाई। 18 पाई बाय 12 6 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो 4 बीटा इज इक्वल टू मिला 3 पाई बाय 2, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3 पाई बाय 8। ये जो बीटा की वैल्यू मिली उसको यहाँ पे इस फंक्शन में रखना है, तो हमको 4 बीट एफ ऑफ बीटा मिल जाएगा। चलिए एफ ऑफ थीटा क्या था 5 बाय 4 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 4। चलिए थीटा की जगह पे वैल्यू थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करना है, सॉरी बीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 8, यहाँ पे 3 पाई बाय 8 थीटा की जगह पे पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा चलिए एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 5 बाय 4 माइनस कॉस 4 इंटू 3 पाई बाय 8, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 4, 5 बाय 4 माइनस कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब पूरा फंक्शन 0, तो आंसर हो गया हमारा 5 बाय 4, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंड वन जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी था।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, जो इक्वेशन था उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्रिएट किया। उसके बाद साइन 2 थीटा की फॉर्मूला पूरा सिंप्लीफिकेशन किया। उसके बाद हमको एफ ऑफ थीटा मिला 5/4 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 4। उसके बाद एस क्या दिया हुआ था, एफ डेस थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो उसके ऊपर से थीटा की वैल्यू मिली n π/4 प्लस -1/n π/1। तो थीटा की टोटल 4 वैल्यूज मिली बिटवीन 0 से लेके पाई के बीच में। अभी उसको 4 बीटा इज इक्वल टू दिया था समेशन ऑफ थीटा। तो सभी थीटा का क्या किया हमने, सब यहाँ पे देखे गलती हुई थी थोड़ी, 8π/12 क्या होता है 2π/3। तो उसका सम किया तो मिला 3π/8 बीटा की वैल्यू मिली। उस बीटा की वैल्यू को हमने फंक्शन में रख दिया थीटा की जगह पे, तो आंसर मिल गया हमको